विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजस्थान में सोमवार की सुबह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी। एक के बाद एक सूची जारी करते हुए आरएलपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठा दिया। सोमवार को जारी की गई आरएलपी की 9वीं लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नाम थे, जिसमें पार्टी ने सीकर से सीताराम नायक, बाड़ी से रंबो कुमारी गुर्जर, मांडलगढ़ से भैरूलाल गुर्जर, बेंगू से नरेश फौजी, झोटवाड़ा से जीवन राम सुंडा और उदयपुर वाटी से विकास गिल को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी करने के तुरंत बाद सोमवार को ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10वीं सूची भी जारी कर दी और इस सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। आरएलपी ने डेगाना से लक्ष्मण सिंह मुबाल, मकराना से अमरा राम चौधरी, पाली से डूंगर राम पटेल, निम्बाहेड़ा से शंभूलाल जाट और अंता से करामत को उम्मीदवार बनाकर 10वीं सूची में इनके नाम जारी कर दिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 73 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। रविवार को जहां पार्टी ने एक के बाद एक 3 सूचियां जारी कर दी थी और 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बता दिए थे, तो 7वीं लिस्ट में पार्टी ने बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों जालम सिंह रावलोत और तरुण राय कागा को शिव और चौहटन से उम्मीदवार बनाया था। वहीं धोद से कांग्रेस पार्टी के विधायक परसाराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया को टिकट मिला है। परसाराम कांग्रेस से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रुख किया। अब सोमवार को 2 और सूचियों के जरिए 11 नामों के ऐलान के साथ आरएलपी ने कुल 73 उम्मीदवार राजस्थान में घोषित कर दिए हैं। पार्टी आने वाले दिनों में और भी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। अब आपको बता दें कि राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज आखिरी तारीख है नामांकन को लेकर। सूबे में 15 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। अब अगर बात करें रालोपा यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो ये राजस्थान में हाल के दिनों में उभर के आने वाली पार्टियों में से एक है। ये एक पंजीकृत और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सदस्य हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को की थी। ये दल देश का 59वां और राजस्थान का पहला पंजीकृत क्षेत्रीय दल है, जिसे हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी। बेनीवाल के इस दल ने वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में 3 विधायक और भारतीय निम्न सदन लोकसभा में 1 सदस्य चुने गए हैं। इससे पहले राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में इस दल से 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनमें से खींवसर से निर्वाचित सदस्य हनुमान बेनीवाल, लोकसभा चुनाव में नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने की वजह से खींवसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें हनुमान बेनीवाल के ही छोटे भाई नारायण बेनीवाल विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य जवान और किसान है, जिसमें जवानों से तात्पर्य देश के सैनिक और देश के अन्नदाता के रूप में पूजे जाने वाले किसानों से है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का मानना है कि जवान और किसान दोनों ही ऐसे शख्स हैं, समाज के वो हिस्सा हैं जिनके बदौलत आज देश सुरक्षित है और हम अपना उनके जरिए ही पेट भर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मकसद राजस्थान को एक किसान पुत्र बतौर मुख्यमंत्री देना है। अब क्या आरएलपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और चुनाव नतीजे कैसे रहते हैं, ये सब कुछ निर्भर करेगा हनुमान बेनीवाल की रणनीति पर, जो कि इस पार्टी के संयोजक हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।